हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 260 जो कि आईपीसी की धारा 222 के समरूप है। दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अबाध्य लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। अब देखिए, इस धारा को समझिए, पीछे से पढ़ेंगे। लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप, एक लोक सेवक जो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबाद्ध है, उसके द्वारा जानबूझ करके ऐसा लोप किया जाता है या जानबूझ करके ऐसी गलती की जाती है, जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसा किया जाता है जिससे दंडादेश के अधीन या जो विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया अपराधी भाग जाता है, तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है इस धारा के अंतर्गत। लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोप करना अपराध माना गया है। क्या माना गया है? लोप करना अपराध माना गया है। इस धारा के अंतर्गत अपराध तब घटित होता है जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विदिता आबाद है, लेकिन वह साक्ष्य जानबूझकर इसमें लोप करता है। क्या करता है? जानबूझकर लोप करता है, जिस कारण आरोपी भाग निकलता है। यह धारा पूर्ववर्ती धारा के ही समान है, यानी बीएनएस की धारा 260 पूर्ववर्ती धारा 259 के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि इस धारा में व्यक्ति जिसे पकड़े या परिरुद्ध किया जाना है वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि अपराधी होता है। यानी मतलब पकड़े या परिरुद्ध किया जाना, जिसे पकड़ा जाना है या परिरुद्ध किया जाना है, उसको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, दोष सिद्ध व्यक्ति रहता है। अगर उसको लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से वह भाग निकलता है, यानी वह व्यक्ति लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से भाग जाता है, तो उसमें लोक सेवक को दंडित किया जाएगा। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बीएनएस की धारा 260 पहले की धारा 259 से अधिक संगीन है। क्या है? संगीन है। इसमें भी 3 सब क्लॉज हैं, 260 के 3 सब क्लॉज हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 260 का सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए क्या कहता है? यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन है, मतलब मृत्यु दंडादेश के अधीन है, उसको सजा का प्रावधान कितना है? मृत्यु दंडादेश का। तो वह भाग जा रहा है। क्या हो रहा है? वह लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस लोक सेवक को कितनी सजा दी जाएगी? आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा। क्या कह रही धारा? आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बी क्या कह रहा है इसका? यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था, यानी परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था, जिसे घेर लिया गया था, जो पकड़ा जाना चाहिए था, वह न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्याधीन हो, मतलब 10 वर्ष तक का कारावास या उससे अधिक कारावास से दंडित हो, और वह भाग निकलता है किसकी वजह से? लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से। यानी लोक सेवक जानबूझ करके उसको भाग पकड़ता नहीं है, मतलब साक्ष्य लोप करता है। तो उस वजह से साक्ष्य लोप मतलब जानबूझ करके पकड़ने के लिए आबाद है लेकिन जानबूझ के नहीं पकड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष या अधिक है, तो लोक सेवक को 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से अध्याधीन हो, मतलब 10 वर्ष से कम की सजा का अपराध उसने किया है या कम से सजा के प्रावधान से अध्याधीन है। तो यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, और वह अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो और वह भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवक को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवक विधि द्वारा आबाद है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, अगर वह जानबूझ करके लोप करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो साथ ही ये हुई बीएनएस की धारा 260 जो कि आईपीसी की धारा 222 के समरूप है। दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबाद लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप।